गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज की वीडियो में बात करूंगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। भारत सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 38 सदस्यों की समिति का गठन किया था। NCF 2005 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 35 मेंबर दिए हैं कोर ग्रुप से और 3 मेंबर डॉक्टर रंजना अरोड़ा, अमरेंद्र बहेड़ा और आर मेघनाथन, ये 3 मेंबर करिकुलम ग्रुप से थे। तो टोटल मिला के 38 ग्रुप होगा। 38 सदस्यों की ये समिति का गठन किया गया। इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुई। NCF 2005 का आधार था लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट, जो 1993 यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये प्रस्तुत किया गया था। और इस समिति ने, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने 21 बिंदुओं को ध्यान में रखकर 21 समूह का गठन किया। NCF को बनाने का कार्य NCERT के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ था। इसका निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। आपको बता दूं कि अब तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर NCF पर 3 दस्तावेज बने हैं। 2005 को मिला के ये टोटल 4 हो जाएंगे। तो 2005 से पहले इसके 3 दस्तावेज बन चुके हैं, जो कि है 1975 में, 1988 और 2000 में। 1961 में NCERT की जब स्थापना हुई थी, इसके स्थापना के बाद 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा डेवलप की गई थी। पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा हमारी 1975 में आई थी। फिर 1986 NP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुवर्तन के रूप में NCERT ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए NCF की एक और रूपरेखा तैयार की, NCF 1988। 2000 में स्कूल एजुकेशन के लिए NCF SE नामक एक रूपरेखा तैयार की गई। NCF 2005 को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। इसको हम अध्याय भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला था इसमें परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। दूसरा था लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान। तीसरा करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। चौथा इसमें था स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। और पांचवा अध्याय इसमें था सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, व्यवस्थागत सुधार। NCF के जो ये 5 अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार, इन सभी का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। NCF का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, फ्रॉम सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, अर्थात इसका प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। चलिए, जो इसके अध्याय थे, सबसे पहला इसका जो अध्याय है पर्सपेक्टिव, इसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा में किए गए सुधार के प्रयासों की चर्चा की गई है। दूसरा इसमें था लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान। इसमें ज्ञान की प्रकृति और बच्चों में सीखने की कार्यनीति के बारे में चर्चा की गई है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना और शिक्षा को बाल केंद्रित रखना, बच्चों की सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, इस सेक्शन में इसकी बात की गई है। थर्ड इसमें है करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन। इसमें पाठ्यचर्या विषयों, स्कूल के विषयों के क्षेत्रों की फिर से संकल्पना पर जोर दिया है। इस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, आकलन और मूल्यांकन जैसे अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। चौथा अध्याय है स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट। इसमें भौतिक वातावरण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक वातावरण की चर्चा की गई है। इसके साथ शिक्षक की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात भी इस अध्याय में की गई है। 5वां अध्याय था सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, व्यवस्थागत सुधार।
इस खंड में चर्चा की गई है कि कैसे शिक्षक बच्चे की सीखने की जो सहज इच्छा है उसको समृद्ध कर सकते हैं। इस सेक्शन में क्वालिटेटिव टीचिंग या लर्निंग पर फोकस किया है और शिक्षक शिक्षा परीक्षा प्रणाली में सुधार नवाचार की चर्चा इस अध्याय में की गई है। आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NCF के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, जिसको हम गाइडिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। फर्स्ट, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड्स, शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना। थर्ड, एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यचर्या का निर्माण इस तरह से किया जाए कि वो बच्चों के चहुमुखी विकास जो 4 फोल्ड्स डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाए और यह ध्यान रखना है कि ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। फोर्थ, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, परीक्षा को और भी लचीला बनाया जाए और कक्ष की गतिविधियों से इसको जोड़ा जाए। फिफ्थ, नर्चरिंग एंड ओवररीडिंग identity informed by caring concern within the democratic polity of the country, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं NCF 2005 के। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। NCF National Curriculum Framework is a document that provides the framework for making syllabi, textbook and teaching practices within the school education program. Under the chairmanship of Professor Yashpal, National Steering Committee was established. After much discussion, it was passed in the CAB, Central Advisory Board of Education, on September 2005. This National Steering Committee had 38 members and functioning under MHRD. Earlier, NCERT had published 3 NCF in 1975, 1988 and 2000. Latest is the 2005. NCF is divided into 5 parts, 5 guiding principle. Already discussed 5 guiding principle. First one was connecting knowledge to the life outside the school. Second, ensuring that learning shift from rote methods. Third, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook. Fourth, making examination more flexible and integrating them with classroom life. 5, nurturing an overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country. NCF began with a quotation from one of the Rabindranath Tagore's essay, Civilization and Progress. NCF has been translated into 22 languages. नेक्स्ट इज NCF 2005 प्रिंसिपल, NCF 2005 के सिद्धांत। जब नेक्स्ट हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पर ये कवर हो जाएंगे। इन सिद्धांतों पर ये आधारित थी। रुचि का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, और इस तरह से ये यहाँ पर दिए गए हैं मेन। आप इनको पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको मैं ब्रीफ में आप सभी को बता देती हूँ। बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए और त्रिभाषा सूत्र जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको फिर से लागू करना चाहिए। NCF में कहा गया था त्रिभाषा सूत्र में आपकी राजभाषा, मातृभाषा और एक अंग्रेजी भाषा आ गई इसमें। पाठ्यक्रम जो करिकुलम है बच्चों की विषय वस्तु प्रक्रिया और शिक्षण बच्चे के उम्र के अनुरूप होना चाहिए। पहले हमने जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे उसमें भी पढ़ा है कि इन्होंने फोकस मेनली रूट मेमोरी को हटा के बिना बोझ के शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना है और पाठ्यक्रम बच्चों के समझ के स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसमें ये बात की गई थी, इस सिद्धांत पे आधारित था। इसमें जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस है उस पर भी फोकस किया गया। करिकुलम के अकॉर्डिंग ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट की जाए कि विद्यार्थियों में जीवन व पर्यावरण के प्रति चेतना प्रदान करने का प्रयास किया जाए। बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट शिक्षण सूत्र का अधिक प्रयोग किया जाए। NCF ने इस पे ज़्यादा जोर दिया। अगर आप वैल्यू
इनकलकेट करना चाहते हैं अपने बच्चों में, तो बच्चों को मूल्यों के उपदेश देकर नहीं बल्कि उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करके किया जाए। क्योंकि जब आप बच्चों को सिर्फ उपदेश दोगे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, तो हो सकता है वो सिर्फ सुनेंगे और उसको कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम उनमें वैल्यू इनकलकेट कर पाएंगे। और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हमने बच्चों को देना है और उनमें सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और भी जो अन्य पहलू हैं उन पर आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना चाहिए हमें बच्चों को। इस एनसीएफ के डॉक्यूमेंट में ये बताया गया, एनसीएफ के डॉक्यूमेंट में ये गाइड किया गया। एनसीएफ के अनुसार आकलन में जो असेसमेंट है उसमें लचीलापन होना चाहिए, ये बताया गया है। इसमें समूह कार्य, जो ग्रुप वर्क है, और मूल्यांकन और मौखिक कार्य को अधिक बढ़ावा देने की बात की गई है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट को फ्लेक्सिबल और कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में लिया जाए, इसमें कहा गया है। तो ये थे एनसीएफ 2005 के इम्पॉर्टेंट फीचर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।